आता औरंगाबादहून ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। देव तारी त्याला कोण मारी असं म्हणतात। मुंबईतल्या निर्मल कुमारच्या बाबतीत याचाच प्रत्यय आला। निर्मलच्या पोटात 6 फुटाची सळई घुसल्यानंतरही तो चालत रुग्णालयात गेला। डॉक्टरांनी यशस्वी शस्त्रक्रिया करून त्याच्या पोटातून सळई बाहेर काढली। देव तारी त्याला कोण मारी ही उक्ती निर्मल कुमारच्या बाबतीत अगदी तंतोतंत लागू पडते। निर्मल कुमार सध्या मुंबईतल्या रुग्णालयात उपचार घेतोय। त्यानं धैर्यानं मृत्यूवर मात केली आहे। रुग्णालयातल्या सीसीटीव्हीची दृश्य निर्मल कुमारच्या कर्तृत्वाची कथा सांगतात। पोटात सळई घुसलेली असतानाही निर्मल कुमार रुग्णालयात चालत गेला। सहा फूट लांब आणि 2 इंचांची सळई पोटात घुसली असताना निर्मलनं धैर्यानं सामना केला। लोकांनी निर्मलला पाहिल्यानंतर गोंधळ केला, मात्र निर्मल स्वतः चालत ऑपरेशन थिएटर मध्ये गेला। वो तारपत्री जो होता ना, वो तारपत्री पर वो उड़ गया था वो, तो उसको मैं वजनदार सलिया देने के लिए मैं उस पर चढ़ा था। वो सलिया वो तारपत्री के साथ लिबिस्टर्जन वो टूट गया, मैं रिटर्न नीचे आ गया। वो पहले सलिया गिरा, उस पर फिर मैं गिरा। वो सलिए पर मैं गिरा ना, इधर से लगा, वो खरा में गिरा, इधर से लगा, इधर पार हो गया। ऑपरेशन थिएटर मध्ये तब्बल 2.5 तासांच्या शस्त्रक्रियेनंतर निर्मलच्या पोटातून 6 फूट लांब आणि 2 इंचांची सळई बाहेर काढण्यात आली। निर्मलच्या हिमतीला डॉक्टरांनीही दाद दिली आहे। सबसे पहले तो मैं इसमें भगवान का ही फेथ मानता हूँ, उसका नसीब मानता हूँ। दूसरा, मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा निर्मल की हिम्मत को। और फिर तीसरा, हमारी साइंस जो अब इतनी तरक्की कर चुकी है, इस टाइप के ऑपरेशंस पॉसिबल है, टेक्निक अवेलेबल है, तो उस वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। निर्मल कुमार हा तसा मजूर काम करताना दुसऱ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे त्याच्या पोटात सळई घुसली, पण न घाबरता निर्मलने त्याच परिस्थितीत रुग्णालयात धाव घेतली। डॉक्टरांनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वी केली असली तरी हा प्रकार चमत्कारापेक्षा कमी नाही। राकेश त्रिवेदी, स्टार माझा, मुंबई। दलित